नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति और उनके नाम का भजन, हरि भजन यानी ईश्वर के नाम का भजन स्मरण एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और दूजा चारों ओर इस संसार में दुख रूपी सागर विद्यमान है। दुख रूपी जल से भरा हुआ सागर ही सागर है। तो जिस प्रकार जल से भरी हुई नदी या सागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, जहाज की आवश्यकता पड़ती है, उसी के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। ईश्वर के नाम की सच्चे मन से भक्ति नाव के समान है, और दूसरा चारों ओर दुख रूपी सागर विद्यमान है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए हे मनुष्यों, मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्मण से, कबीर सुमिरन सार, सभी को उस ईश्वर का या उस ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, तभी हम इस सांसारिक सागर से पार उतर पाएंगे। अगला देखिए बच्चों, कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमंकिया, चित्त माने मेरे हृदय में, अंतरात्मा में, चमंकिया माने चमक रहा है। क्या चमक रहा है? गुरु का ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश चमक रहा है। 34 लागी लाई, तो अब जब मेरी अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश चमक रहा है तो 34 लागी लाई, तो मुझे चारों ओर भोग विलास वासना आदि की अग्नि जलती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब ज्ञान से मैं परिचित हो गया हूँ, तो मुझे ये नश्वर संसार जो है, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, ये किसके समान प्रतीत हो रहा है? एक जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। 34 लागी लाई, लाई माने अग्नि के समान जलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरि सुमिरण हाथू घड़ा, किंतु मैं इस अग्नि को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि हरि सुमिरण हाथू घड़ा, क्योंकि मेरे हाथ में ईश्वर के नाम के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, और उस घड़े की सहायता से बेगे लेव बुझाए, मैं उस जल से भरे हुए घड़े की सहायता से इस भोग विलास रूपी अग्नि को बुझाने में शीघ्रता से बुझा लूंगा, या शीघ्रता से इस अग्नि पर अंकुश रख लूंगा, या इस अग्नि को बुझाने में सफल हो जाऊंगा। इसलिए मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। बेग लेव माने लिख लीजिए, जल्दी, बहुत अत्यधिक शीघ्रता से मैं इस अग्नि को बुझा लूंगा, या मैं इसको बुझाने में सफल हो जाऊंगा। अगला देखिए बच्चों, अनसड़ियां छाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करते करते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई, जाला। आजकल के समय में उसे मोतियाबिंद भी कहते हैं, जब बहुत पुरानी आंखें हो जाती हैं ज्यादातर तो काम करते करते, तो अनसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं अपने गुरु के नाम का स्मरण करते करते और ईश्वर की रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई। पंथ निहार निहार माने रास्ता देखते देखते। जी बढ़िया छाला पड़ा, और मेरी जीभ में प्रभु के नाम का स्मरण करते करते छाला तक पड़ गया, किंतु मेरे गुरु ने मेरी पुकार अभी तक नहीं सुनी। अर्थात मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मेरी पुकार सुने और मुझे अपने स्वरूप से साक्षात्कार कराएं, या अपने दर्शन प्राप्त कराएं। धन्यवाद बच्चों।